नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माँ सीता और उनकी अग्नि परीक्षा के बारे में। मान्यता है कि प्रभु राम ने एक बार माँ सीता को अग्नि देवता के पास सौंप दिया था और उसके बाद सीता माँ की जगह माया की सीता प्रकट हुई। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सीता माँ और उनकी अग्नि परीक्षा के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, माँ सीता का जन्म कैसे हुआ और असल में वो किनकी बेटी थी? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये बताया जाता है कि रावण और मंदोदरी की पुत्री माता सीता थी। उन्होंने उसे जन्म के पश्चात समुद्र में फेंक दिया और वहां पर समुद्र की देवी वरुणी ने उन्हें धरती माता को दे दिया। प्राचीन काल में ऐसी प्रथा थी कि जब भी किसान अपने खेत को जोतता था तो पहला हल राजा के द्वारा चलवाया जाता था ताकि हमारी भूमि में अच्छा अन्न पैदा हो। ये शुभ कार्य राजा के हाथ से किया जाए। अब भी फसलों के ऊपर हम किसी न किसी प्रकार का एक शुभ आयोजन करते हैं ताकि अच्छी फसल हमें प्राप्त हो। आधुनिक युग में जैसे आप देखोगे वैसाखी का त्यौहार जिसका संबंध हमारी फसलों के द्वारा है, इसी तरह राजा जनक जो कि मिथिला के नरेश थे, उन्होंने हल जोता। हर हल जोतकर जैसे प्रारंभ किया तो कहते हैं जैसे भी हल को रखा गया भूमि माता से एक छोटी सी बच्ची की प्राप्ति हुई। वो माता सीता थी जिसे मूल रूप से धरती की पुत्री, धरती की बेटी माना जाता है। भूमि सूता है और भारतवर्ष में उसको अनेकों नामों से जाना जाता है। जनक की पुत्री होने के कारण उसे जानकी कहा जाता है, जनक सूता भी कहा जाता है। मिथिला देश की राजकुमारी होने से उसे मैथिली भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है जो विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। शास्त्री जी, सीता माँ की अग्नि परीक्षा क्यों हुई और आपका इसके ऊपर क्या राय है? माता सीता की अग्नि परीक्षा उस समय हुई जब कुछ अविवेकशील लोगों के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी की गई जो कि राम के राजा होते हुए उचित नहीं थी। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हुए, उन्होंने अपने जीवन से, अपने राज कार्य से यही संदेश दिया भी जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा हो जाएगी। विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लोगों के अंदर बातें होने लगी। इस लोगों के विवाद के लिए, इन लोगों के मन को पावन भाव से जोड़ने के लिए भगवान श्री राम ने माता की अग्नि परीक्षा ली। वैसे तो मूल रूप से यह बताया जाता है कि ये तो रावण को मुक्ति देने के लिए रावण को मुक्ति देने के लिए भगवान की लीला थी। माता सीता तो स्वरूप कहीं न कहीं भगवान के पास थी, उन्होंने उस रूप को वहां पर प्रकट ही नहीं किया। लेकिन समाज में, इस प्रजा में एक राजा होने के नाते राम का ये कर्तव्य भी बनता है और राम ने ये सिद्ध करके दिखाया है ताकि मेरे व्यवहार से, मेरे कर्म से, मेरे घर से प्रजा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। यदि राजा ही गलत दिशा में कार्य करेगा तो प्रजा को किस प्रकार से अनुशासनशील बनाएगा, किस प्रकार उसे दंड दे सकता है, किस प्रकार उनके सामने अपने भाषण को व्यक्त कर सकता है। राम ने अनेकों प्रकार की बातों को मर्यादा में रखते हुए माता सीता से अग्नि परीक्षा का भाव रखा, उनसे अग्नि परीक्षा के बारे में कहा। इस प्रकार के भाव से श्री राम पूरी प्रजा को संदेश देना चाहते थे कि राजा का जो कर्तव्य बनता है अपने उस कर्तव्य के ऊपर राजा को कार्य करना चाहिए। यदि राजा सुदृढ़ व नियमावली का नहीं होगा तो अपनी प्रजा को कभी भी नियंत्रण में नहीं कर पाएगा, कभी भी समझा नहीं पाएगा। दूसरी बात ये देखी जाए तो ये समाज कल्याण के लिए एक राजा होने के नाते राम ने सही किया, लेकिन एक पहलू इस प्रकार का भी है, कई अपवाद भी प्राप्त होते हैं, परंतु हम तो श्री राम की लीला में समर्पित हैं। ये भी बताया जाता है कि सीता माता इतनी पावन थी जिसको जगत विख्यात है, स्वयं श्री राम भी जानते थे उनके ऊपर एक भी लांछन नहीं था और सृष्टि के ऊपर कोई व्यक्ति उनके ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है। पर इस युग में भी ऐसे मिल जाएंगे जो भगवान को गाली देते होंगे, भगवान के बारे में टिप्पणी करते होंगे और ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे जो खुद को नास्तिक कहते हैं कि हम तो परमात्मा को मानते ही नहीं।
क्योंकि वो गण पहले भी होते थे इस प्रकार के और आज भी मिल जाती है। ये दुष्प्रभाव है जो प्रभु की लीला से अनभिज्ञ रहते हैं, इस पृथ्वी लोक के ऊपर जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खुद भी बच्चों को जन्म देते हैं, सृष्टि को आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के रहस्य को समझ नहीं पाते, आते हैं और चले जाते हैं। ये पहलू दूसरा है। लेकिन श्री राम की यदि बात करें, उनकी लीला की बात करें, तो एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने माता का सम्मान किया, क्योंकि इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। श्री राम जो असंभव था, लंका के उस पार जाना, उन्होंने वहां जाकर भी माता सीता को ढूंढा और रावण से युद्ध कर कर उनको लेकर आए, अपनी पत्नी की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। एक पुरुष का कर्तव्य बनता है कि जिस स्त्री को वो अपने साथ में लेकर आया है, आजीवन तक उसकी रक्षा करे। ये संदेश राम ने दिया। अग्नि परीक्षा एक समाज के कल्याण के लिए एक राजा के रूप में उसने अपने उस स्वरूप को दिखाया है कि राजा का एक ऐसा कर्तव्य भी बनता है कि उसको यदि कोई नियम लागू करना है तो पहला नियम अपने घर से शुरू होता है। ये वो विषय नहीं है कि समाज के लिए अलग नियम होगा और राजा के लिए अलग नियम होगा, नहीं, उस नियम में, उस अनुशासन में पूरी प्रजा बंधी हुई है और यदि राजा भी अपराध करता है तो उसे भी दंड मिलेगा। यही सृष्टि के नियम और हमारी न्याय व्यवस्था को श्री राम दिखाना चाहते हैं और उसका अनुसरण समाज में करवाना चाहते हैं। यह तुलनीय लीला है भगवान श्री रामचंद्र की। शास्त्री जी, माँ सीता को अग्नि परीक्षा से किसने बचाया था? माता सीता को अग्नि परीक्षा, जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी तो वो अग्नि देव की कुंड में ही समा गए, जो कि भूमि देव को समर्पित हो गई। अर्थात उनका जो जीवन अग्नि देव के पास ही चला गया, क्योंकि विष्णु अवतार भगवान श्री राम ने उन्हें पहले ही लक्ष्मण को भी न बताए हुए उस अग्नि के पास में सीता माँ को सौंप दिया था और उनका एक अन्य आकार बनाकर, जिसे रावण अपहरण कर कर ले गया, वो माता सीता नहीं थी, वो तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। परंतु समाज को दिखाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए, इसलिए प्रत्येक विधान से श्री राम को गुजरना पड़ा ताकि प्रजा में किसी प्रकार का लेस मात्र भी राजा के ऊपर लांछन न लगे। ये भगवान की स्वयं की भी अग्नि परीक्षा थी, वे प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा में एक पावन भाव को रखने के लिए अपनी प्रिय नारी का भी परित्याग करना पड़ रहा है। इससे बड़ी कष्ट की परीक्षा और क्या हो सकती है। परंतु प्रभु ने अपनी लीला से अपने समाज को एक राजा के रूप में संदेश दिया कि राजा का कर्तव्य बनता वो अपने घर परिवार, अपनी संतान की न सोचते हुए सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए निछोड़ रहे। शास्त्री जी, जब माँ सीता गर्भवती हुई थी तो प्रभु राम जी ने उनको क्यों छोड़ दिया था? ऐसा बताया जाता कि राम एक ऐसा राजा था कि वो रात्रि काल में भी अपनी प्रजा का भ्रमण करता था, ये देखने के लिए कि हमारे राज करते हुए कोई तंग या दुखी तो नहीं है। क्योंकि राम का जो संबंध रहा, राजा दिलीप, अज, रघु, दशरथ, इस वंश की एक परंपरा थी कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं मरता था। कोई दुष्ट प्रावधान, अन्य विषय, वो बात अलग है। जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रजा के अंदर मेरी ही निंदा होने लगी है, एक धोबी ने अपनी पत्नी से विवाद करते हुए कहा, यदि तुम लड़कर मुझसे दूर चली जाओगी या पराये घर में चली जाओगी तो मैं राम नहीं हूं जो तुझे वापिस आने पर अपने घर में स्थान दे दूंगा। श्री राम ने जब इस बात को सुना तो स्वयं चिंतित हो गए, रात्रि काल शयन नहीं कर पाए और सुबह उठने के बाद उन्होंने निश्चित किया कि मैं समाज की रक्षा के लिए इस मर्यादा पुरुषोत्तम के धर्म को निभाते हुए सीता का परित्याग करूंगा। और उन्होंने लक्ष्मण को आमंत्रित किया और माता सीता को बगैर बताए हुए घर से जंगल में भेज दिया। तत्पश्चात उनका मिलन वाल्मीकि ऋषि से होता है, लवकुश का जन्म होता है, वो उत्तरकांड में व्याख्यान आगे चला जाता है। ये अद्भुत लीला रही श्री राम की और माता सीता की अग्नि परीक्षा लेते हुए। शास्त्री जी, माँ सीता किनका अवतार थे और उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हमें क्या लाभ मिलता है? माँ सीता मूल रूप से लक्ष्मी का ही स्वरूप है और जो माता सीता की पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनका ध्यान करते हैं या सिया राम शब्द का भी जप करते हैं, उन व्यक्तियों को अखंड पुण्यों की
प्राप्ति होती है, अर्थात उनके विभिन्न ऐसे कार्य हैं जो वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए, उन कार्यों में उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। नकारात्मक भाव बाहर निकलकर सकारात्मक चेतना व्यक्ति में प्रवेश करती है और धन समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है, जो लक्ष्मी का मां सीता का ध्यान करती है। ये अतुलनीय संबंध विष्णु भगवान के साथ है। यही व्यक्ति को निर्धन से अमीर बना देते हैं और अमीर व्यक्ति को निर्धन भी बना सकते हैं। इसलिए मां लक्ष्मी का जो ध्यान करता है वो अखंड पुण्यों के साथ साथ बहुत ज्यादा धन समृद्धि की प्राप्ति करता है, जिससे उसका वंश आगे बढ़ता है और वो जीवन में सकुशल जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष के मार्ग को अपना लेते हैं। ये अपवर्ग मार्ग मां सीता की आराधना से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, श्री राम प्रसन्न होते हैं और इनका आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हुआ वो इस लोक से परम परलोक जाकर परमात्मा की शक्ति में ही विलीन हो गई। शास्त्री जी, आज अपने माता सीता और उनकी अग्नि परीक्षा के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आज हमने माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में बात की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के कार्यक्रम से ढेर सारी जानकारी मिली होगी और उन्हें बहुत लाभ मिला होगा। माँ सीता की आराधना करते समय आप नियमों का पालन ज़रूर करें और उनकी कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय सिया राम।